हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 3 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर सोचता है आखिर वह क्या था, क्या यह मेरा वहम था या कोई छलावा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है और उस पहली रात के बाद से मैं उस मास्टर से दोबारा नहीं मिला। मैं कंट्रोल खोने और उसे फिर से करने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ उसे किस किया, धत तेरी की। मैं तो वहाँ उसे मारने गया था। मैं एक ऐसे आदमी से लिप कैसे टकरा सकता हूँ जिससे मैं पहले कभी मिला तक नहीं। मैं ऐसा क्यों करूँगा। और मास्टर के बारे में सोचकर कहता है मेरा दिमाग खराब हो गया है शायद। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, यहाँ पर मेन कैरेक्टर कह रहा होता है आई लव यू मास्टर आशा, जो कि बहुत अजीब है। और कहता है वह हर रात मेरे सपनों में आ रहा है और वह एक मर्द है। मैं कसम खाता हूँ मैंने आज तक किसी के लिए ऐसी हवस महसूस नहीं की। मुझे तो पहले इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पर वह सच में इतना खूबसूरत है जितना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। पर मेरे सपनों की सबसे अजीब बात यह है कि उस सपनों में मुझे उससे प्यार करते हुए दिखाया जाता है, और यह कोई आम प्यार नहीं है बल्कि एक ऐसा पैशनेट प्यार है जो बहुत बहुत लंबे वक्त तक चलता है। उसके बाद अपने हार्ट को टच करके कहता है धत तेरी की, इस सपनों की वजह से मेरा दिल तेजी से धड़कना बंद ही नहीं हो रहा। वह उसमें कितना खुश दिख रहा था। किसे पता था कि वह ऐसी मुस्कुराहट भी मुस्कुरा सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि असल में तो वह मुझे देखकर सिर्फ मुंह बनाता है या गुस्से में रहता है। उस सपने पर मास्टर कहता है पागल, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। आज यहाँ कोई नहीं है। भले ही मैं उसके इस प्यार के लायक नहीं था, पर उसकी वह स्माइल देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपना सब कुछ उस पे लुटाना चाहता था। वैसे मेरे पास शुरू से ही देने को ज्यादा कुछ नहीं था। अगर मुमकिन हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस गुजरते हुए हवा के बदले जो सिर्फ तुम्हारे बालों को सहला कर निकल जाती है। मैं तुम्हारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन बनना चाहता हूँ जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। आई लव यू सो मच। उसके बाद दूसरी सीन पर कहता है हाँ, वह बस एक सपना था, वह मैं नहीं था। उठ जाओ, यह सब उस भूत या प्रेत या जो कोई भी बला थी उसकी वजह से हो रहा है। आखिर वह था क्या, वह मेरे सामने क्यों आया। क्या वह फादर हो सकते हैं। वह उन्हीं की तरह दिख रहा था। शायद वह मुझसे निराश होकर मेरे पास आए हैं क्योंकि मैं उनका बदला लेने में नाकाम रहा नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो उन्होंने मास्टर का नाम इतने प्यार से क्यों लिया होगा, मास्टर आशा। मैंने अपने सपने में भी उससे इसी नाम से पुकारा था। मैं फौरन जान गया था कि यह वही है, पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। मुझे अपने पिता का बदला लेना ही होगा। मुझे अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करना ही होगा। मेरे जिंदा रहने का इकलौता मकसद ही यही है। मुझे उससे मारना होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक अच्छा इंसान है या बुरा, मुझे यह करना ही होगा। अरे यह क्या बकवास है। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जा रहे हो। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। मेरे पास इस तरह मत आओ जैसे हम बहुत करीब हो। काश यह सब किसी तरह का जादू होता। कम से कम उसका कोई मतलब तो निकलता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा चिढ़ रहा हूँ। उसके बाद उसको फ्लिप करके कहता है कौन हो तुम।
मैं तुम्हें जान से क्यों मार नहीं पा रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, यह तो पागलपन है। मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकता हूँ जिसे मैं पहले कभी मिला ही नहीं। पक्का मैं तुम्हें मारने से डर रहा हूँ, तो बताओ मुझे मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ। और फिर से कहने लगता है, बताओ मुझे कि मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मुझे। उसके बाद कहने लगता है, बाहर में जाओ सब। उसके बाद मास्टर को किस करते हुए कहता है, मैं अपने पिता का बदला लेने की बात बाद में सोचूंगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, मैं एक घटिया इंसान हूँ और साथ ही एक गिरा हुआ इंसान भी, जो खुद को ये गंदी और अजीब फैंटेसीज करने से रोक ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर इस वक्त में तुम्हें कम से कम इस तरह अपना नहीं बना पाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। और इंटीमेट होके कहता है, यह बहुत अजीब है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसी हवस क्यों महसूस होती है। और यह देखना भी काफी हैरान करने वाला है कि तुम मेरे सपनों में कितनी आसानी से मुझे यह सब करने देते हो। उसके बाद मास्टर उसे एक झापड़ दे के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की। तब मेन कैरेक्टर कहता है, ओह तो आपको इज्जत चाहिए, तो मैं बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि आपको वह इज्जत मिले, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी। मास्टर उसके बाद दूसरे सीन पर मास्टर नहा रहा होता है और मेन कैरेक्टर को याद करके कहता है, वह लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।